आज हम स्टार्ट कर रहे हैं संक्रमण रोग, कम्युनिकेबल डिजीजेस। यूनिट 7 प्री में भी है और पेपर 3 की फर्स्ट यूनिट में भी है। ठीक है, और इससे क्वेश्चन या तो 3 मार्कर में आ जाएगा, 5 मार्कर में आ जाएगा, 11 में भी आ सकता है, 200 वर्ड्स का भी आ सकता है। तो ओवरऑल अभी इसमें रटने वाली चीजें आसान है, पर रटने वाली चीजें। कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रमण रोग होते क्या है, क्या होते हैं? जो संक्रमित हो जाए एक व्यक्ति से दूसरे दूसरे व्यक्ति में जो रोग फैल सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेस, संक्रमण रोग। और जो नहीं फैल सकते ऐसे एक से दूसरे में, उसको नॉन कम्युनिकेबल, हिंदी में असंक्रमण रोग बोलते हैं। क्या एग्जाम्पल हो जाते हैं इसके? कोविड क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है। मलेरिया कम्युनिकेबल डिजीज है। वैसे भी 50 बीमारियां पड़ने वाले हैं, उनका रीजन क्या होता है और उनका ट्रीटमेंट और उनका वेक्टर क्या होता है, पैथोजन क्या होता है। वेक्टर, पैथोजन, या किस जीवाणु विषाणु की वजह से वो हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर या पैथोजन। जैसे मलेरिया का फीमेल एनोफिलिस, मादा एनोफिलिस मच्छर होता है, तो वो उसको क्या बोलेंगे? पैथोजन। एक वो उसका वेक्टर है। पैथोजन क्या होगा? वेक्टर है मतलब उसको ढो करके लाया, मच्छर की वजह से नहीं हो रहा बीमारी। ढो के किसको लाया? प्लाज्मोडियम को लाया, हमको इंजेक्शन लगा दिया, तो वो अंदर क्या गया? पैथोजन अंदर गया। तो हमारे जो इम्यूनिटी है, हमारी इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं? हिंदी थोड़ा मुझे बताते जाना। हिंदी प्रतिरोधक क्षमता जो होती है हमारी, वो एक्टिवेट हो जाती है जब भी कोई एक्सटर्नल, बाहर का एजेंट हमारी बॉडी में आता है। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को पता चल जाता है और हमारी जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो एंटीबॉडी बनाती है। क्या होती है? जो पैथोजन होता है वो क्या होता है? इसकी बॉडी के ऊपर कोई भी पैथोजन हो जाता है, कोई भी वायरस, विषाणु, जीवाणु, कवक जो भी होता है, इनकी बॉडी की, अभी टेंशन नहीं लेना है, कुछ याद नहीं करना, एक पेज डाल रहा हूँ। उसकी बॉडी के ऊपर प्रोटीन लगी होती है जिससे वो उसको पहचान लेता है। उसके पास मैसेज आता है टी लिम्फोसाइट की, ये हथियार लेके आया है। तो बोला अच्छा तुम ये लो, तो फिर एंटीबॉडी को भेजता है टी लिम्फोसाइट। वो ढूंढते जाता है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, टू है, दिए, खत्म। उसमें जितना टाइम लगे उतने दिन हमको बुखार आ जाएगा या कुछ सिम्टम्स दिखेंगे, कांपने लगेंगे हम, मलेरिया है तो कपकपाहट होगी, नहीं तो फीवर आ जाएगा। फीवर एक सिम्टम है, हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा लेती है ताकि जो एंटीबॉडी आई है उस उस टेम्परेचर में वो सरवाइव ना कर पाए, और हमें मिल जाता है एक सिम्टम के अंदर कुछ गड़बड़ है ना। तो वो प्रोटीन को पहचान करके एंटीबॉडी उसको पहचानती है और उसी को मारती है। वरना और भी बैक्टीरिया और भी वायरस वगैरह जो है हमारी बॉडी के लिए जो जरूरी है, उसको भी मार देगी। सारे बैक्टीरिया, सारे वायरस किल करने लगे अगर, है ना। तो ये एक प्रोसेस होती है कम्युनिकेबल डिजीज की। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पैथोजन कितने टाइप के हो सकते हैं? ये जो जीवाणु विषाणु होते हैं, ये कितने टाइप के हो सकते हैं जिनसे कम्युनिकेबल या संक्रमण रोग होते हैं? और वही उसके टाइप्स हैं, उन्हीं को अंदर जाकर के हमें पढ़ लेना है। संक्रमण रोग किनकी किनकी वजह से होते हैं? 5 चीजें होती हैं, 5 पैथोजन होते हैं, 5 जीवाणु या विषाणु बोलो होते हैं, जिनकी वजह से हमें संक्रमण रोग होते हैं। बैक्टीरिया, अभी इन सब के बारे में हम डिटेल में जाएंगे। जहां से याद करना है वहां से कान खड़े कर लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है? और अभी याद कर लेना है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटिस्टा, और एक और होगा वोम, कृमि। बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, इसके हिंदी नाम बता देता हूं। प्रोटोजोआ को तो प्रोटोजोआ ही बोलते हैं हिंदी में, वायरस को बोलते हैं विषाणु, बैक्टीरिया जीवाणु, वोम को बोलते हैं कृमि, और लास्ट तुम्हारा फंगस को बोलते हैं कवक। ये 5 हैं। ये 5 बेसिकली हमारे दुश्मन है जो बॉडी के अंदर जाते हैं, तो अलग अलग किस्म की हमको कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं। आ गया समझ में? इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली चीज तो नहीं है? कौन सी 5 चीजें हैं? ठीक है। अब इस एक एक की वजह से, क्योंकि हमने बोल दिया हम इंसान हैं, तो अब इंसान में ही फीमेल और मेल होते हैं, फिर उसी में चाइनीज और प्रोटोस्टेलॉइड और असमीज और अलग अलग टाइप के भी लोग होते हैं, ब्लैक्स होते हैं, व्हाइट्स होते हैं, ब्राउन होते हैं, है। तो इनमें भी फैमिली है, इनमें भी अलग अलग, प्रोटोजोआ में भी अलग अलग प्रोटोजोआ हैं, उनकी वजह से अलग अलग डिजीज हो जाएंगी। डिपेंड करता है कौन सा प्रोटोजोआ हमने एंटर किया।
है ना। स्टार्ट करते हैं हम प्रोटोजोआ से, किसी से भी कर सकते हैं। हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछ ले कि प्रोटोजोआ से होने वाली कम्युनिकेबल डिजीजेस बताओ 5 मार्क्स में, तो आप उठा के उनको, आपको रटे होना चाहिए कि प्रोटोजोआ से ये डिजीज, इसमें कहीं पे कोई कंफ्यूजन वाली बात, प्रोटोजोआ से स्टार्ट करते हैं। अब रटते जाना। देखो एक स्टोरी सुनो। ये किसके जैसा लग रहा है बॉडी में? लिवर जैसा लग रहा है ना। ये एक आइलैंड है, ठीक है। ये पानी भरा समझ लो इससे चारों तरफ। क्या हो गया? एक मच्छर अच्छा खून चूसा लोगों का, और जब बोला कि अच्छा स्टोरेज हो गया, आप सर्दियों में कहीं घूमने जाते हैं, ठंड लग रही, तो एक आइलैंड जो कि लिवर जैसा, लिवर शेप का था, एक आइलैंड पे गया और बढ़िया बैठ के चूज जैसे भर। प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड में एक तो ब्लड कार्पोसेल्स होते हैं, ब्लड रक्त कोशिकाएं होती हैं, और उसके अलावा क्या होता है? प्लाज्मा होता है। अगर कभी देखने का मौका मिला तो वो येलो से कलर का होता है ना। वो रेड ब्लड इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें आरबीसीज होते हैं। आरबीसी रेड हीमोग्लोबिन की वजह से होती है। हीमोग्लोबिन रेड किसकी वजह से होता है? आयरन की वजह से होता है, एफई की वजह से, है ना। ये सब हमारा चक्कर नहीं है अभी। तो ये बढ़िया इसमें स्ट्रॉ डाल करके, प्लाज्मा भर के, क्या भर के? प्लाज्मा भर के स्ट्रॉ से चुस्कियां ले लग करके क्या कर रहा है? मजे कर रहा है, क्योंकि हॉलीडे पे गया, क्या कहाँ गया? काम की चीज क्या है? ये मच्छर है, प्लाज्मा चुस्कियां लेकर के पी रहा है। क्या पी रहा है? प्लाज्मा, क्योंकि उसका ड्रिंक तो वही है, तभी तो दिए रहता है हमको मिला मिला के। अचानक क्या होता है? इसको कुछ लगता है गले में, छोटा सा कुछ, ऑब्वियसली छोटे ही को चटकेगा। तो ये वापस निकाल के देखता है तो अमीबा जैसा कुछ, अमीबा छोटा होता है ना, अमीबा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव, जीव है। तो इसको पता चलता है कि अमीबा है, तो ये इसको निकाल के फेंक देता है और अपना प्लाज्मा वाज्मा पिए। और वापस अपने होटल पहुंचते पहुंचते इनको लगने लगता है जाड़ा। क्या लगने लगता है? जाड़ा, यानी जानते हो ना, जाड़ा लगने लगता है। और क्या होता है इनके साथ? सिम्टम दूसरा क्या आ जाता है? इतनी नींद आती है कि होटल की सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल। ट्रिपिंग करने लगते, जानते हैं, शराब पी लेते हैं लोग ट्रिप कर रहा है यहाँ वहाँ। इतनी नींद आने लगती है कि ट्रिप करने लगता है। कौन है ये? मच्छर। याद हो जाना चाहिए ये स्टोरी, ठीक है। जाड़ा लगा और ट्रिप करने लगा, या नींद आने लगी बहुत, ठीक है। इसने, इसको समझ में आया कि दोस्त कुछ गड़बड़ हो गई है, यहां से निकल चलो। आइलैंड में कोस्ट पे क्या होती है? रेत होती है। तो ये जाड़े में सी सी करते हुए, क्या करते हुए? सी सी करते हुए बोलते हैं कि कैसे भी हिम्मत जुटा के इस आइलैंड से, कुछ तो गड़बड़ है, निकल चलो। और जैसे ही ये फ्लाई करने की कोशिश करते हैं, उड़ने की कोशिश करते हैं, डॉग को हम किससे पकड़ते हैं? लीश से पकड़ते हैं। लीश से पकड़ते हैं। एक लीश आते हैं काले कलर की, किस कलर की? एक ब्लैक कलर की लीश आती है, सट से इनके गर्दन पड़ती है और सैंड में वहीं पे रोक। ये हो गई आपकी स्टोरी। किसी को इतनी स्टोरी याद रह सकती है? क्या स्टोरी है? मच्छर है, प्लाज्मा पी रहा है, अमीबा फंसा, जाड़ा लगा और ट्रिप करने लगा, नींद आई, सीसी करते हुए भागने की कोशिश किया तो एक लीश आकर के, काली लीश आकर के गले में जकड़ गई और ये वहीं रह गए। अब देखो यार, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां, ये तो हमको पता है कि मलेरिया मच्छर से होता है, पैदा होने के पहले से पढ़ते आ रहे हैं। मलेरिया, एमीबियोसिस, इसको हिंदी में बोलते हैं पेचिश, ठीक है। इनके सिम्टम्स होता है, मलेरिया में फीवर आता है और शिवरिंग होती है, कपकपाहट होती है। एमीबियोसिस में लूज मोशन होते हैं, पेट की प्रॉब्लम, ठीक है। ट्रिप्नोसोमियासिस या स्लीपिंग सिकनेस, इतनी नींद आती है कि दिन भर 24 में से 25 घंटे आप सोते रह जाओगे। मध्य प्रदेश के एक सीएम थे, नाम भूल रहा हूं मैं, उनको यही प्रॉब्लम थी, उनकी सीएम की कुर्सी चली गई थी इस वजह से, ट्रिप्नोसोमियासिस की वजह से।
क्योंकि उनके पार्टी के अध्यक्ष आए थे, बीजेपी के अध्यक्ष जब आए थे यहाँ पे, तो वो मिलने नहीं गए, पूछा गया क्या हो गया, बोले सो रहे हैं। बोले हम आए, तुम सो रहे हो? तो तुम सो गए। तो स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं इसको। ट्रिप करने लगा था, फिर जब भागने की कोशिश किया तो क्या हुआ, पकड़ लिया उसको। काहे से? लीश से। लीश मेनियासिस या काला आजार, कुछ भी लिख सकते हो, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें हिंदी बताने की जरूरत है। यार्डियासिस को यार्डियासिस बोलते हैं, मलेरिया को मलेरिया बोलते हैं, अमेबियोसिस का बता दिया। कोई ऐसा होनहार बालक है यहाँ पर जिसको याद हो गया? सिर्फ नाम नाम स्टोरी से याद हो जाएगा ना। या तो अपनी स्टोरी बना लो, कोई जिद नहीं है मेरी कि यही महान स्टोरी याद करना, पर रट अभी जाना चाहिए, हो जाएगा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इतना आसान नहीं। हमें यह पता होना चाहिए कि किस प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया हुआ, किस प्रोटोजोआ की वजह से एमीबियोसिस हुआ। अब इसमें खुशखबरी यह है कि नाम आसान है। मलेरिया का तो हमें याद हो गया, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मा की वजह से हो रहा था। मलेरिया का कई बार पूछ लेते हैं कि किस पार्ट की बीमारी है ये, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि किस आइलैंड पे था मच्छर, लिवर पे था। तो लिवर और आरबीसी का होता है, आरबीसी को। किसकी प्रॉब्लम है मलेरिया? लिवर एंड आरबीसी। आरबीसी की लाइफ कम कर देता है एक्चुअली, तो इससे बिलरुबिन निकलने लगता है। आरबीसी की लाइफ होती है 120 दिन। मलेरिया जब होते हैं तो आरबीसी बर्स्ट होने लगती है, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाएं, सुना है ना नाम? आरबीसी बर्स्ट होने लगती है, जैसे बम फूटता है ना, ऐसे बर्स्ट होने लगती है। वो बस्टिंग की वजह से हमको कपकपाहट होती है, शिवरिंग होती है, और उससे निकलता है बिलरुबिन, जो कि येलो कलर का होता है। जो हमारी यूरिन येलो होती है वो बिलरुबिन की वजह से होती है। तो पीलिया और मलेरिया का रीजन एक ही सेम होता है, समझ में आया? जॉन्डिस जिसको बोलते हैं, तो वो जो येलो हो जाता है वो बिलरुबिन की वजह से होती है, क्योंकि आरबीसी में थी वो बिलरुबिन, जो जिसका कलर येलो है। एक पर्टिकुलर अमाउंट में जब आरबीसी की डेथ होगी 120 दिन बाद, तो उतना अमाउंट वो यूरिन के थ्रू निकलना चाहिए था हमारी बॉडी से। और अभी क्या हो रहा है, आरबीसी प्रीमेच्योर ही बर्स्ट हो जा रही है, कपकपाहट हुई और ब्लड में येलोनेस बढ़ गई, तो बॉडी पीली पीली, आंखों में पीलापन दिखने लगा। तो जॉन्डिस और मलेरिया का कॉज एक ही साथ शुरू होता है। आगे बात समझे, इसमें कुछ मुश्किल? नेक्स्ट क्या है हमारा? एमीबियोसिस। अब इसमें सिर्फ मलेरिया जो होता है वो मच्छर की वजह से होता है। प्रोटोजोआ की जितनी बीमारियां हमने पढ़ी, प्रोटोजोआ की जितनी भी बीमारियां हमने पढ़ी, उसमें सिर्फ मलेरिया मच्छर की वजह से होता है, बाकी सारी बीमारियां गंदे पानी, गंदे खाने की वजह से होती हैं। यही सारे पॉइंट्स हमें लिख देने होते हैं मेंस में, है ना? तो मलेरिया किसकी वजह से हुआ? यार ये स्क्रीन लॉक कैसे होती थी, मैं सब भूल चुका हूँ इससे। हाँ, मलेरिया किसकी वजह से हुआ? प्लाज्मोडियम की वजह से। मच्छर उसका क्या है? वाह, वेक्टर। हाँ यार, तुम हिंदी बताते थे ना, तुम मैं ऐसे करके आऊंगा, पर फिर ठीक है। अब बारी किसकी आई? एम्बियोसिस की। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या? एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। किसी को समझ में नहीं आ रही क्या राइटिंग? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, हिंदी में ऐसे लिख लेना। नहीं समझ में आ रहा क्या? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ई एन टी एंट। तो एमीबियोसिस किससे? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एमीबियोसिस किससे? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एमीबियोसिस, बोलो। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एमीबियोसिस किससे होगा? मलेरिया किससे होगा? जियार्डियासिस किससे होगा? जियार्डिया से। आसान है।
जियार्डियासिस किससे होगा? जियार्डिया से होगा। इसमें लूज मोशन वगैरह होता है, थकान ज्यादा होती है। जियार्डियासिस में क्या होता है? लूज मोशन, थकान, ये उसके सिम्टम होते हैं। आपको अभी प्री में ये काम लिया है। किससे हो रहा है ये? GRD, हाँ, जियार्डिया नहीं, जियार्डिया, जियार्डियासिस, जियार्डिया। ट्रिप्नोसोमियासिस या स्लीपिंग सिकनेस, बहुत ज्यादा नींद आना, ये किसकी वजह से होता है? ट्रिप्नोसोमा। अब इसमें क्या मुश्किल है? आसान है ना। ट्रिप्नोसोमा किसकी वजह से? यहाँ फंसेंगे आप लोग, ट्रिप्नोसोमा यहाँ पे फंसेंगे आप तब जब आपको स्लीपिंग सिकनेस आंसर दे देगा, तो ट्रिप्नोसोमा आपको याद आना चाहिए। ठीक है। एमीबियोसिस किससे हुआ था? वेरी गुड अंकिता, बाकी लोगों को होश नहीं है ना। जियार्डियासिस किससे हुआ? ट्रिप्नोसोमियासिस किससे हुआ? स्लीपिंग सिकनेस किससे हुआ? अब लीशमैनियासिस क्या मर्ज होता है ये देख लो। बॉडी ग्रेइश हो जाती है, काला आजार बोल रहे हैं तो काली हो जाएगी, ग्रेइश हो जाती है। लिवर और स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है तो आप ऐसे दिखने लगते हैं। आ रही बात समझ में? बॉडी में कालापन सा आ जाता है, लिवर और स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, तो ऐसे पेट निकला सा, जहां पे लिवर होता है उस वो एरिया बड़ा, स्प्लीन का साइज बड़ा हो जाता है। ये उसके सिम्टम्स है। समझ के लिए बोलो, इसको याद नहीं रखोगे चल जाएगा। याद किसको रखना है हमें? लीशमैनिया डोनोवानी। इसके प्रोटोजोआ का क्या नाम है? लीशमैनिया तो यही हो गया, डोनोवानी। ठीक है, लीशमैनिया डोनोवानी। चल हो जाएगा। लीशमैनिया डोनोवानी, लीशमैनिया डोनोवानी। पायरिया, पायरिया दांत में होता है। कई बार हम ब्रश करते हैं, कुछ लोगों को ब्रश करने में ब्लीडिंग होने लगती है, वो एक्चुअली वहां का इन्फेक्शन है, मसूड़ों का भी और दांत का भी। अगर इसको जल्दी केयर नहीं किया गया तो दांत भी खराब हो जाते हैं। मतलब इनेमल और आपका रूट और क्राउन और जो नेक होता है उसमें पढ़ेंगे हम टीथ तो पूरा, वो भी, और मसूड़े भी, इसमें इन्फेक्शन होने लगता है। दिख रहा है रेड, डार्क रेड हो गया, ये होते होते बिल्कुल ब्लैक जैसा होने लगता है, मर्ज होने लगे वो। फिर मुंह में फाउल स्मेल और वो सब होने लगता है, तो पायरिया उसको बोलते हैं। एप्पल खाया तो बस चलो एप्पल में ब्लड लग गया, इतने इन्फेक्शन इतना हो जाता है उसमें। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पायरिया। पकड़ लिया था उसको लीश से, पकड़ लिया किससे? लीश से। कैसी? काली लीश, काला आजार नाम भी इंग्लिश में आ जाता है क्योंकि। ठीक है, काला आजार। इतना याद हो गया किसी को? हम बहुत टाइम ले सकते हैं क्योंकि हमको कम्युनिकेबल डिजीज खत्म करना है आज। इतना याद हो गया। मुझे प्रोटोजुआ के नाम याद चाहिए, वो तो स्टोरी हो गई हमारी। सारे कनेक्टेड नाम है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जियार्डिया, ट्रिप्नोसोमा, पायरिया का क्या है? एंट अमीबा जिंजेवेलिस, जिंजर खाने से पायरिया होगा तुमको, ये हम याद करने के लिए ट्रिक है। क्या खाने से? एंट अमीबा, जो ऊपर एंट अमीबा आया था वही वाला एंट अमीबा जिंजेवेलिस, एंट अमीबा जिंजेवेलिस। इसमें प्रोटोजुआ से और भी कई बीमारियां होती होंगी, पर ये हमने मैक्सिमम कर लिया जितनी आपको जरूरत है। इसमें भी पायरिया आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, वैसे ना छोड़ें तो अच्छा होगा क्योंकि कॉमन डिजीज है। ठीक है, टॉप 5 जो हमने लिखी ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मलेरिया के बारे में तो अलग से ही पूछ सकते हैं, तो मलेरिया के बारे में जो मैंने बताया उसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है 4 लाइन में? 4 पॉइंट बोल सकते हैं कैसे हो रहा था मलेरिया? वेरी गुड, ये जो आपने पहली लाइन जोड़ लिया ना, यही मेंस का तरीका है। किसी को लगेगा ये मॉस्किटो की कहानी कौन बताएगा, ये जो पता है उसी को पॉइंट बना के लिखो। मॉस्किटो ने बाइट किया, आगे। मॉस्किटो क्या है उसका? वाहक है। फिर स्टोरी नहीं, मलेरिया क्यों है वो तो पूरे प्रोटोजुआ की कहानी है। किसी को कंफ्यूजन है क्या इसमें? कविता तुमसे बनेगा? मलेरिया कैसे हो रहा था बोलो? प्लाज्मोडियम, मॉस्किटो आया जो कि वेक्टर है। कौन सा मॉस्किटो? मादा एनिफिलिस, फीमेल एनिफिलिस। मच्छर ने जब इंसान को काटता है तो प्लाज्मोडियम को इंसर्ट कर देता है बॉडी में। उसकी वजह से क्या होता है? आरबीसीज का जो लाइफ टाइम जो होता है 120 साल होता है, वो कम हो जाता है।
20-30 दिन या और भी कम में वो बस्ट होने लगती है, टूटने। वो बस्टिंग की वजह से इंसान को कपकपाहट होती है, उसके बस्ट होने की वजह से येलो कलर का जो फ्लूइड होता है बिलरुबिन, वो बॉडी में फैल जाता है। इसकी वजह से जॉन्डिस भी हो जाता है हमें, और इसी को बोलते हैं मलेरिया। आया समझ में? इतना लिखा, आरबीसी और लिवर को अफेक्ट करता है। ठीक है, ये हो गया प्रोटोजोआ आपका। अब हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका वायरस विषाणु। अभी एंड में टेस्ट देना है रोबी ना, इसी पे बनना चाहिए। और अरे सॉरी, पहले से पढ़ा है क्या वो? वायरस शुरू करें। वायरस से क्या ध्यान में आता है? वायर, वायरस यानी वायर। और उससे क्या आ रहा था? प्रोटोजोआ से हमारी मच्छर की कहानी थी। यहाँ पर क्या है? एक लंबे वायरस के नीचे, एक लंबे वायर के नीचे, एक लंबे वायर होते हैं ना, रोड्स के ऊपर वायर होते हैं, समझ लो ये पोल है, और लंबा वायर है उसके नीचे। इसके नीचे कौन जा रहा है? एक लड़का। लड़के के साथ प्रॉब्लम क्या है? उसको पोलियो है, तो वो हाथ में बैसाखी भी पकड़ा है। लंबे वायर के नीचे क्या कहानी शुरू हुई? एक लड़का जा रहा है जिसको, जिसके हाथ में बैसाखी है, यानी उसको पोलियो है। पोलियो है। प्रॉब्लम क्या हुई कि ये दौड़ भाग तो सकता नहीं है। सामने एक कुत्ता आ गया, ठीक है। कुत्ते ने इसको देखा, रात का टाइम था, उसने इसको काटा पैर में। और इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि वहां इसने काटा पैर में, यहां इसका मुंह फूल गया। मांस किसमें मुंह किसमें फूलता है? ऐसा मम्स में होता है। कुत्ता काटता है तो कौन सी बीमारी होती है? रेबीज होती है। पर ये गया कहाँ था? मील यानी क्या होता है? मैगडी में खाया होगा मील, वेज मील, वेजी या ये सब। मील यानी क्या होता है? फूड, खाना, भोजन, इतना तो पता है ना। तो ये गया था मील लेने। क्या लेने गया था? इतना बस याद रह सकता है कहाँ से आ रहा है वो। तो एक लड़का जो, सबसे पहले तो वायर से याद आना चाहिए स्टोरी। वायर के नीचे लड़का जिसको हाथ में बैसाखी यानी पोलियो है, सामने कुत्ते ने काटा तो मुंह फूल गया, और लेने गया था मील्स। बट लड़के को घबरा जाना चाहिए, कुत्ता चढ़ बैठा, घबरा जाना चाहिए, पर डरा नहीं। उसका एक रीजन है। इसकी जो माँ है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है। इन्फ्लुएंशियल यानी क्या होता है? प्रभावकारी, प्रभावशील, प्रभावकारी। क्या है? इन्फ्लुएंशियल। क्या है? इन्फ्लुएंशियल, मतलब बड़ी आदमी है, बड़ी माता है। क्यों, किस बेस पर बोल रहे हैं कि वो माँ कैसी है, इन्फ्लुएंशियल है, बड़ी बड़ी माता है? इस बेस पे कि इसके पहले इसकी बहन को डेंगू हुआ था तो उसने सेव कर ली, फादर को कोविड हुआ था तो उसने सेव कर ली, और उसको खुद को एड्स हुआ था तो उसने सेव कर ली। बड़ी बड़ी बीमारियों से उसने सेव कर ली। तो इसको पूरा यकीन था इस लड़के को कि अगर मेरे को रेबीज भी हो गया, जो कि एक जानलेवा बीमारी है, तो मेरी माँ मेरे को सेव कर लेगी। और पूरी जनता उसके पास क्या इलाज कराने आती है? ये तो फैमिली की बात हो गई। माँ को, बहन को क्या हुआ था? डेंगू। फादर को क्या हुआ था? और खुद को क्या हुआ था? और जनता क्या सही कराने आती है? हेपेटाइटिस। हिपेटिक सेल्स किसमें होती हैं? हीपा आ गया यानी हेपा यानी लिवर, ऑस्टियो यानी हो गया हड्डी। हेपेटाइटिस लिवर की बीमारी। आगे देख लेंगे। एक, ये सब हमको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? इसकी डायरी से। कितनी स्टोरी याद रह सकती है? क्या स्टोरी है? वायर के नीचे लड़का, हाथ में बैसाखी, कुत्ते ने काटा, कहाँ गया था? मील्स लेने। काटा कुत्ते ने नीचे, मुंह फूल गया, पर घबराया नहीं। क्यों? माँ इन्फ्लुएंशियल, माँ बड़ी माता है, इन्फ्लुएंशियल। ठीक है। क्यों? बहन को डेंगू, पापा को कोविड, खुद को एड्स, और जनता को हेपेटाइटिस। पूरी स्टोरी कहाँ? डायरी में। इतने मर्ज याद रह सकते हैं।
लिख अब एक एक मर्ज का हम पढ़ते जाते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है मतलब इसको। कुत्ता अगर मुंह खोल के गुर्राए आपके ऊपर तो उसका कुछ लार्वा जैसा निकलेगा, सफेद सफेद गंदा सा लस्सी जैसा। तो रेबीज किसकी वजह से होता है? लिस्सा वायरस की वजह से, LYSS से, लिस्सा वायरस। और आप लोगों की एक बहुत बड़ी गलतफहमी आज दूर कर लीजिए कि रेबीज सिर्फ कुत्ते के काटने से नहीं होता। बंदर, चमगादड़, कुत्ता कोई भी काटे, अगर उसने लिस्सा वायरस जड़ दिया आपको तो आप गए। क्यों गए? क्या होता है रेबीज से? इंपॉर्टेंट बीमारी है, इसलिए हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपको आ सकते हैं रेबीज 5 मार्कर में, 5 लाइन हम लिख सकें। यहाँ गले में एक जाल जैसा बन जाता है, तो जब हम पानी पीते हैं तो हमको बहुत तकलीफ होती है। उस वजह से हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी पानी से डर पैदा हो जाता है। आगे बात समझ में? तो पूछेगा कि रेबीज बॉडी के किस पार्ट से रिलेटेड बीमारी है? जैसे मलेरिया किससे रिलेटेड है? लिवर और आरबीसी से। तो रेबीज किससे रिलेटेड है? नर्वस सिस्टम से। ठीक है, आदमी डरने लगता है। फोबिया किस वजह से होता है? दिमाग में होता है ना। रेबीज का टीका किसने खोजा था? लुईस पाश्चर। ठीक है, पहले 14 टीके लगते थे, अब सिंगल वाला भी आ गया है। टीका यानी वैक्सीन। तो रेबीज किस किस वायरस की वजह से होता है? लिसा वायरस, LYSSA। कौन सा जानवर काटे तो हो जाएगा? बंदर, चमगादड़, कुत्ता कोई भी काटे हो सकता है। ठीक है, सिर्फ कुत्ता नहीं। आगे सुन, रेबीज की स्टोरी क्लियर है? याद हुआ? सिर्फ लिसा वायरस याद रह सकता है अभी के लिए। क्यों? कुत्ते के मुंह में हमको जो लार्वा दिख रहा है उसको हम लस्सी समझ रहे हैं। ठीक है, पोलियो, उसको वैसाखी पोलियो थी। पोलियो में क्या होता है पता है? ये पोलियो है, ये बंदे को पोलियो है, एक पैर खराब है, पूरी बॉडी भी खराब हो सकती है, हाथ पैर, दोनों पैर दोनों हाथ भी खराब हो सकते हैं। तो अगर पूछा जाए कि पोलियो किस मानव शरीर के किस अंग से रिलेटेड बीमारी है? हाथ पैर, है ना? नहीं, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र से। क्यों? ब्रेन से कनेक्शन टूट जाता है पूरी बॉडी का, लिहाजा जहां तक उसके सिग्नल्स नहीं जा पाते वो पार्ट बॉडी का डेवलप नहीं हो पाता। आगे बात समझ में? तो किस किस पार्ट से रिलेटेड है पोलियो? किस सिस्टम से रिलेटेड है? नर्वस सिस्टम से, तंत्रिका तंत्र से। और होता किससे है? वायरस का नाम है पोलियो वायरस, ये एक वर्ड है, सिंगल शब्द है ये, पोलियो वायरस। याद रहेगा? ये नेहा कहाँ गायब होगी? इसका इतना ऑन ऑफ क्यों रहता है? श्रद्धा कहाँ है? तुम श्रद्धा से ज्यादा क्लोज नहीं हो क्या? तुम लोग फ्रेंडशिप तुम लोग की तुम्हारी ज्यादा अंकिता से है क्या? खबर रखा करो दोस्तों के बारे में, क्या चल रहा है। धीरे से निकाल देगी वो फ्री। कहाँ है वो? बात हुई? क्या बोल रही है? कब आएगी? मैम से तो उसने बोला नहीं आएगी। उसको पता है मैंने स्टार्ट किया क्लास? कब बताया तुमने? उससे पूछ के बताओ मुझे क्या बोल रही है अभी। और बाकी और कौन है पलट? हाँ, वो सब कहाँ है? ऑनलाइन भी नहीं है, कीर्ति और शालिनी। इसी कांटेक्ट में है? कब बात हुई? उनको ऑनलाइन तक लाओ तो हम थोड़ा सा बातें करें उनसे। हाँ, टाइम पता है? तुम लोग की कांटेक्ट में है? मैसेज करो या बात कर सकते हो, बात करो दोनों से। ठीक है, और नेहा किससे कांटेक्ट में? तुम्हारे कांटेक्ट में। उसको नेक्स्ट क्लास में उसको लेके आओ। ठीक है, एक दिन कॉलेज मिस कर सकती है। पोलियो, 2 बूंद जिंदगी के सुना? इंडिया में दी जाती, इंडिया में जो दी जाती है उसको बोलते हैं साबिन। जो वैक्सीन उसकी है वो पोलियो ड्रॉप है।
जो कि अब बंद की जा चुकी है, बहुत कम जगह दी जा रही है। अब कौन सी दी जा रही है? साल्क, SAL के साक, साबिन एंड साल्क। क्या फर्क है? साल्क जो होती है वो वैक्सीन होती है, इंजेक्शन से लगती है। साबिन जो दी जाती थी 2 बूंद जिंदगी की थी, 2 ड्रॉप डालते थे बच्चों के मुंह में। प्रॉब्लम क्या थी? वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन क्या होती है? कविता यहां ध्यान दो, जो बोल रहे हैं यहां सुनो। वैक्सीन क्या होती है? इंजेक्शन। किसी भी चीज का वैक्सीन कैसे बनता है? जैसे कोविड आया था, उसका वैक्सीन कैसे बनेगा? कोविड हमारी बॉडी में क्या कैपेसिटी होती है? कोई भी एक्सटर्नल एजेंट, कोई भी बाहरी तत्व जब बॉडी में पैथोजन एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचानता है और उसकी एंटीबॉडी बना देता है। अगली बार जब भी वो आएगा तो दे देंगे मिला के, और जब पहली बार आएगा तो प्रॉब्लम कर देगा। पहली बार में हमें जितना नुकसान वो पहुंचा सकता है पहुंचा सकता है, डिपेंड करता है कितनी सीवियरिटी है उसमें। तो उसी वायरस को ही, उसी बैक्टीरिया को ही, जो भी पैथोजन है उसको ही वैक्सीन में मार पीट के कुचल बुचल के कि अंदर जाकर कुछ कर ना पाए, बस हमारा इम्यून सिस्टम इसको पहचान ले। शक्ल छोड़ देंगे कि देख लेना, इसका चेहरा पहचान लेना, अगली बार आए तो छोड़ना नहीं। मार कूट के अटेन्यूएटेड वैक्सीन बोलते हैं उसको, मार कूट के इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में इंसर्ट करवा देते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम पहचान लेता है और हमेशा के लिए हमको तैयार कर लेता है। कोविड के मामले में क्या था कि 6-8 महीने के लिए इम्यूनिटी मिल रही थी हमें, तो दोबारा लगाते थे। क्या पढ़ रहे थे? सबीन साल। तो 2 बूंद जिंदगी के मामले में यह था कि उसमें जिंदा वायरस डाल रहे थे। अब बिहार में कुछ केसेस ऐसे हो गए कि जिनको नहीं था, वो जिंदा वायरस ने उनको पोलियो कर दिया, और धीरे धीरे जब तक ये बात पकड़ में आई तो कईयों की कहानी खराब हो गई। तो उसके बाद से साबिन को बंद करके साल को, इतनी कहानी अगर पूछ लिया पोलियो के बारे में, क्योंकि पोलियो अब हमारी कंट्री से 2013 में खत्म हो चुका है, 2013 या 14 में खत्म हो चुका है। लास्ट केस हावड़ा में दिखाई दिया था। ये सब लिखना है, ये आपको पूछा जा सकता है। एक बीमारी को हमने अपने यहाँ से खत्म कर दिया है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। कोई भी जब हम क्लेम करते हैं तो आखिरी जो केस मिलता है उससे अगले 3 साल तक अगर कोई मरीज ना मिले उस बीमारी का, तो उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि बीमारी खत्म हो गई हमारे यहाँ से। तो आखिरी 2011 में मिला था हावड़ा में पोलियो का मरीज, उसके बाद से 14 तक नहीं मिला, लिहाजा हमने डिक्लेयर कर दिया कि पोलियो हमारे यहाँ से खत्म हो गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है? सबीनन साल। कौन कौन सी वैक्सीन? सासा, सबीनन साल। क्या क्या? सबीनन साल, सासा। आप लोगों को मैंने ये बताया कि स्लीपिंग सिकनेस जो है, ट्रिप्नोसोमियासिस जो है, वो किस वजह से होता था? ट्रिप्नोसोमा की वजह से। ट्रिप्नोसोमा की वजह से। उसका वेक्टर सीसी फ्लाई होता है, मक्खी होती है। क्या नाम? टीएससी। हिंदी में लिखेंगे सीसी, सीसी फ्लाई होता है। ये पूछा जा सकता है इसलिए बता रहा हूं। और मच्छर को जब हमने लीश से पकड़ के वापस पटक दिया था तो किस में पटका था? रेत में पटका था, सैंड में पटका था। तो लीशमेनियासिस का जो वेक्टर होता है वो होता है सैंड फ्लाई। क्या होता है? सैंड फ्लाई, सैंड मक्खी। कोई दिक्कत? कुछ समझ में नहीं आया? मलेरिया का वेक्टर क्या होता है? वाहक। वेरी गुड, सोच के बोलो, कोई दिक्कत नहीं। उसका वो क्या होता है? प्रोटोजोआ कौन सा होता है मलेरिया का? वेरी गुड। जियार्डियासिस का वो क्या होता है? जियार्डिया। वेरी गुड, वेरी गुड कविता, ऐसी जवाब देना है। ठीक है, कहाँ पहुंची कहानी हमारी? पोलियो। ऑनलाइन भी बोल सकते हैं और बोलना है, सकते नहीं है, बोलना है। ठीक है, अभिनेत्री तुम्हें तो पता है, तुम बोलो। राम नया है, तुम तो बोलो। तुम बोलोगी तो उसको भी थोड़ा सा कंफर्टेबल लगेगा। अब 3 नेक्स्ट बीमारियां हैं, इसको बोलते हैं MMR, मीजल्स मम्स एंड रूबेला। इसको क्या पढ़ेंगे हम? MMR। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि तीनों का वैक्सीन एक ही है, जिसको बोलते हैं MMR। वैक्सीन का नाम ही MMR है। क्या है वैक्सीन का नाम? क्या है? MMR। फुल फॉर्म क्या है? मीजल मम्स रूबेला, मीजल मम्स रूबेला। इसलिए तीनों को हम एक साथ पढ़ रहे हैं। तो उसने पैर में काटा था तो मम्स निकल आए थे। मील वाली स्टोरी याद रखने की जरूरत नहीं, अगर MMR याद है तो। एक याद आ गया हमको, तीनों याद आ जाएंगे। MMR, मीजल मम्स रूबेला।
ठीक है। मीजल क्या होता है? खसरा। हिंदी में क्या बोलते हैं? खसरा। क्या होता है खसरे खसरे में? रेड स्पॉट्स आ जाते हैं बॉडी में, जिसको बोलते हैं कपोलिक स्पॉट्स। रेड स्पॉट्स आ जाते हैं, कपोलिक स्पॉट्स ना भी आ रहे तो ठीक है। खसरा मालूम है ना तुम लोगों को? ये है, ये बच्चे को हुआ है, देखो ये तुम्हारा रेबीज का था, ब्रेन को अफेक्ट कर रहा था, नर्वस सिस्टम को। ये पोलियो है, ये मम्स है, और ये मीजल्स। मीजल्स। मीजल्स जैसा ही सेम क्या होता है? रुबेला। इसलिए उसको बोलते हैं जर्मन मीजल या 3 डे मीजल, क्योंकि 3 दिन तक रहता है कम से कम। किसको? रुबेला। MMR, मीजल मम्स रुबेला। तो मीजल और रुबेला एक जैसे हैं। क्या होता है? रेड स्पॉट्स होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? जर्मन मीजल। जर्मन मीजल्स लिख के आ जाए तो आपको क्या बताना है? तो प्री में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनमें से जर्मन मीजल किसको बोलते हैं? रुबेला को बोलते हैं। मम्स भी दे देगा और एक आध दो बीमारियां और दे देगा, ये हमें पता होना चाहिए। 3 डे मीजल किसको बोलते हैं? रुबेला को बोलते हैं। अब मीजल का वायरस के नाम क्या है? तो मीजल्स वायरस। मम्स के वायरस का नाम क्या है? मम्स वायरस। रुबेला के वायरस का नाम क्या है? रुबेला वायरस। किसको कठिन लग रहा है ये हाथ उठाए? MMR में किसी को दिक्कत? वैक्सीन कौन सा होता है इसमें? मीजल मम्स रुबेला। वायरस के नाम बोलो तीनों के। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब किसकी कहानी आ गई? माता जी की। माता जी क्या है? इन्फ्लुएंशियल है। तो नेक्स्ट बीमारी का नाम है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा यानी जानते हो तुम लोग? सर्दी जुकाम। इसलिए इसको द फ्लू भी बोलते हैं। फ्लू यानी सर्दी जुकाम। द फ्लू याद रखने की जरूरत नहीं है, बता दिया। सर्दी जुकाम। याद रखने वाली बात यह है कि इसे वायरस का नाम है इन्फ्लुएंजा वायरस। मुश्किल है? कविता, क्या है वायरस का नाम? इन्फ्लुएंजा वायरस। वैक्सीन का नाम सेम नहीं है। इन्फ्लुएंजा में सबसे ज्यादा क्या साउंड कर रहा है? एन ज्यादा आ रहा है क्या? H1N1 वैक्सीन का नाम है। क्या है? H1N1 क्या है? किसका? इन्फ्लुएंजा का। ठीक है। माता कैसी थी? बड़ी थी। इन्फ्लुएंशियल तो थी, बड़ी भी थी। स्मॉल पॉक्स नेक्स्ट है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बड़ी माता। नेक्स्ट क्या है? स्मॉल पॉक्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बड़ी माता। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत ओल्ड है वो, वेरी ओल्ड। शी इज वेरी ओल्ड। शी इज वेरी ओल्ड का मतलब क्या? बहुत बड़ी है वो एज में। वायरस का नाम है वेरियोला। वेरी ओल्ड है ना वो। बड़ी माता क्या है? नाम है स्मॉल पॉक्स, हिंदी में हो जा रहा है बड़ी माता। इसी को बोलते हैं रेड प्लेग भी। इसी को क्या बोलते हैं? और ये और इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब ये वो पहली बीमारी है जिसका वैक्सीन बना था। बचपन में आपने पढ़ा होगा एडवर्ड जेनर, वही है ये। तो स्मॉल पॉक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? बड़ी माता। तो हमें याद करना आसान हो गया, वेरियोला। ठीक है। इसी को बोल देते हैं रेड प्लेग। एक होता है प्लेग, इसको बोल देते हैं रेड प्लेग, क्योंकि प्लेग जैसा ही होता है। प्लेग में काली पड़ती है बॉडी, इसमें लाल पड़ जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं रेड प्लेग। और यही वो बीमारी है जिसका सबसे पहले वैक्सीन बनाया गया। किसने बनाया? एडवर्ड जेनर। हो गया आपका 5 मार्क का तैयार। कहीं दिक्कत रॉबिन? एक थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग भूल जाएंगे तो मैं आपसे रूठूंगा नहीं। मंकी पॉक्स, क्योंकि हम स्मॉल पॉक्स पढ़ रहे हैं। मंकी पॉक्स क्योंकि इंडिया में ज्यादा नहीं पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। पर पूछ लेगा तो हम आंदोलन नहीं कर सकते हैं बीपीएससी के बाहर। वायरस। मंकी पॉक्स अफ्रीका में पाया जाता है ज्यादातर। वेरियोला फैमिली का ही एक वायरस होता है एम पॉक्स, उसकी वजह से होता है। इतना लिख लो बस, काफी है।
साइड में लिख लेना कि कम इंपॉर्टेंट है। अब माता जी को इन्फ्लुएंशियल क्यों बोला था हमने? बहन को डेंगू, फादर को कोविड, खुद को एड्स और जनता को हेपेटाइटिस, सबको बचा लेती है। ठीक है। डेंगू क्या होता है? किसी को हुआ है कभी फैमिली में, या जानते हो? मॉस्किटो से होता है। मॉस्किटो से होता है, सुना है ना? डेंगू मच्छर से होता है। तो क्या होता है? एडीज मच्छर। किससे होता है? इसका वेक्टर क्या है? एडीज मॉस्किटो या मच्छर। याद रहेगा इतना? वायरस का नाम है डेंगू वायरस। यही ऐसे भी लिख के दे सकता है, देखो यहां पर डेंगू, DEN, देन वायरस का वी, देन वी। आपसे पूछ लेगा इसमें से कौन सा डेंगू का वायरस है, तो देन वी। या लिखते, या सीधे सीधे कि डेंगू वायरस। या डेंगू कब होता है? जब मच्छर हमको, वहां पे तो मच्छर काटा भाग गया मलेरिया में। डेंगू जब फेविकॉल से चिपक जाए ना मच्छर, तब तक प्राण नहीं ले लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तब होता है डेंगू, क्योंकि डेंगू मलेरिया से ज्यादा हैवी बीमारी है, जान पे आ जाती है डेंगू में। ठीक है। तो डेंगू कब होता है? जब मच्छर कैसे चिपक जाए? फेविकॉल जैसे। कैसे? फ्लेविवर्डाई, स्पेलिंग देखो, फ्लेवी, VIRDAI, फ्लेविवर्डाई फैमिली का होता है डेंगू वायरस। तो या तो लिख दो डेन वी, समझो यहां पर कविता तो मुझे डिस्टर्ब कर रही है इसमें, ठीक है? यहां देखा भी करो, ओके? डेन वी बोल दो, या बोल दो कि फ्लेविवर्डाई फैमिली का डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4 तक। इसमें किसी को कोई समस्या? या तो बोल दो डेन वी, नंबर की जगह लिख दो वी, या बोल दो फ्लेविवर्डाई फैमिली का, इस परिवार का डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4। मैं इसलिए ये सब बता दे रहा हूं आपको, क्योंकि प्री में कौन सा ऑप्शन आ जाए क्या पता ना। वहां पर आप मुझे याद करके कुछ चार भरी बातें मन में दोहराओ कि अरे वो तो क्या पढ़ाया। हो गया? फ्लेविवर्डाई याद रहेगा कविता, बाकी सब तो किसी काम भी नहीं। तुम बताओ, याद रहेगा? फ्लेविवर्डाई, तुम बस याद रखना फ्लेविवर्डाई, बाकी को छोड़ो। ठीक है? फ्लेविवर्डाई। और डेंवी, मच्छर का क्या नाम था? बहुत आदर से फेविकॉल जैसे चिपक जाता है, एडीज। एडीज मच्छर। आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका एड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे 5 मार्कर में आ सकता है ये। एड्स का फुल फॉर्म जो बताएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, नाम पे ध्यान देना है यहाँ पर। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड यानी जो चीज हम एक्वायर करें, हमारे पास थी नहीं, हमने उसको एक्वायर किया। इम्यूनो, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड। डिफिशियंसी, कमी। सिंड्रोम, सिम्टम यानी हमें मलेरिया हुआ और कपकपाहट हो रही है, ये एक सिम्टम है। पर कोई ऐसी बीमारी, यहां सुनो भाई, जब समझा रहे हैं कुछ तो सुनो, नहीं बुक बुक में नहीं मिलेगा ये। सिम्टम यानी जब कोई बीमारी, मलेरिया हुआ, कपकपाहट हो रही, फीवर, तो एक सिम्टम है कि फीवर हो गया, या एक सिम्टम है कि कपकपाहट हो रही है, शिवरिंग हो रही है। पर जब कई सारे सिम्टम हो तो उसको बोलते हैं सिंड्रोम। आगे बात समझ में? बचपन से सुन रहे हो ना सिंड्रोम? पता था किसी को ये बात? और ये बुक में नहीं मिलता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब सुनो एड्स क्या होता है, एड्स का इलाज क्यों नहीं हो पा रहा है? हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, कोई भी मर्ज होता है तो बॉडी फाइट करती है। कौन फाइट करता है? इम्यून सिस्टम। अलग अलग WBCs होते हैं हमारे ब्लड में, व्हाइट ब्लड सेल्स, वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, प्रतिरोधक क्षमता हमें देते हैं हमारी बॉडी को। उसमें एक टी लिम्फोसाइट्स होता है जो एंटीबॉडी बनाता है। इससे पहले मैं बात की थी कि वो एंटीबॉडी बना के भेजता है, बोलता है प्रोटीन पर उसका चेहरा देख के बस आ जा, मेरे को बताना। वो जाता है, उसका एजेंट चेहरा देख के आता है, ऐसा ऐसा दिख रहा है, जाके उसको बताता है, बोलता है ये ले हथियार, मार के आ। एड्स का जो वायरस होता है, HIV वायरस, नाम सुनो, ह्यूमन
इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन मानव इम्यूनो, फिर से प्रतिरोधक क्षमता से रिलेटेड, डिफिशियंसी वायरस यानी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम में कोई कमी है, डिफिशियंसी है। क्या होता है, एचआईवी वायरस जब एंटर करता है तो उसका चेहरा, मतलब उसके ऊपर जो, उसकी बॉडी के ऊपर जो प्रोटीन लगा होता है वो कुछ दिख रहा होता है। टी लिम्फोसाइट का वायरस आता है, देख सा चेहरा देखता है, ड्राइंग बना के लेके आता है टी लिम्फोसाइट के, सर 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 ये है, बोलता है ये ले हथियार, वो लेकर के जाता है उसका एंटीबॉडी, उस बॉडी का एंटीबॉडी उसको मारने के लिए। जब वो वहां पहुंचता है तो तब तक वो अपना मास्क चेंज कर लेता है, यानी प्रोटीन चेंज कर लेता है एड्स का वायरस। तो वो ढूंढ रहा, मिल ही नहीं रहा, तो बोलता है चलो छोड़ो, ये नया बंदा दिख रहा है, इसको पहचानो। फिर ड्राइंग बनाता है, फिर जाता है टी लिम्फोसाइट पर, फिर बोलता है ये ले हथियार, अब जाता है, फिर उसने मास्क चेंज कर लिया। तो हमारी इम्यून सिस्टम उसको पकड़ ही नहीं पाता, तो हमारे इम्यून सिस्टम में ये कमी है। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, आया नाम समझ में क्यों रखा है, एचआईवी वायरस। लिख लेंगे एचआईवी के बारे में, एचआईवी के बारे में और एड्स के बारे में। एड्स के को पकड़ने के लिए कि आपको एड्स है कि नहीं, कौन सा टेस्ट होता है, एलिजा टेस्ट, ELISA, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एंजाइम लिंक्ड, एंजाइम लिंक्ड, LINKED लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे, इम्यूनोसॉर्बेंट SORBENT, सॉर्बेंट SORBENT, सॉर्बेंट असे, ASSAY, ऐसे मत लिख देना निबंध वाला। क्लियर हुआ एड्स क्यों होता है, कैसे होता है, उसको इलाज क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी, सो प्रोटीन चेंज कर देगा, है ना। और किसको खत्म कर देता है, टी लिम्फोसाइट को ही खत्म कर देता है। आई बात समझ में। जब हम ब्लड पढ़ेंगे तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आप लोग डॉक्टर बन जाएंगे बायो पढ़ने के बाद मुझसे। किसी एक आध मरीज को ताप देना, है। एड्स समझ में आ गया, डेंगू समझ में आ गया,